बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संसद भवन में प्रतिमाएं अब अपने निर्धारित स्थानों पर नहीं रहेंगी, क्योंकि उसको अलग स्थान दिया गया है। इसको देखते हुए पिछले दिनों तमाम विपक्षी पार्टियां भी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन वहीं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश ने ऐलान किया है कि वह इस विषय में संसद का घेराव करेंगे और 26 जून को बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। देखिए, ये बहुत ही अनैतिक कृत्य है जो वर्तमान सरकार ने किया है, क्योंकि जब 1967 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थापित की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस समय उस स्थापना के लिए हमने कम से कम 4 लाख, जैसे आपने सुना अभी, 4 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया और बहुत लंबे समय तक प्रदर्शन किया था। और यहाँ तक प्रदर्शन का अर्थ भी निकला कि कई महिलाओं के बच्चे भी जेल में हुए, पैदा जेल में हुए। उस जो उन लोगों का उस समय का बलिदान है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? हम उसे नहीं भूल सकते। अगर इनको बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना था तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। चोरी से क्यों हटाया? उसके बाद पहले बताना चाहिए था कि हम इस उद्देश्य से इसको हटा रहे हैं या उससे अच्छी जगह हम रख रहे हैं, तो उनका उद्देश्य सही होना चाहिए था, जो हम लोग उसको मान भी जाते। लेकिन यह 2 और 3 तारीख को जून में चोरी से छिप के आधी रात के समय उसको हटाया गया। हम इसकी नैतिक भर्त्सना करते हैं और ये उनका अनैतिक कार्य है। और अगर ये सरकार अगर इसको वापस उसी स्थान पर नहीं लगाएगी तो हम आंदोलन करेंगे। और मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये आह्वान करता हूँ कि सरकार को चेतावनी देता हूँ कि ये उस प्रतिमा को, बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ उसी स्थान पर लगाएं। आपको मालूम है कि 14 अप्रैल को दिल्ली से क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से और दूसरे स्टेशनों से भी इतने लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। तो ये इससे जो ये सरकारें हैं, जो इसके विचारक हैं, वो लोग इनसे चिढ़ते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है। अगर ये उनका बाबा साहब का सम्मान करते तो उस प्रतिमा को नहीं हटाते। जितने प्रतिमा हटाई गई हैं उन प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध, जो बाबा साहब का प्रतिमा है, हम उससे उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो गांधी के वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित होती है, ना किसी और की होती है। अगर श्रद्धा सुमन अर्पित होते हैं तो केवल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के होते हैं 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को। तो ये बाबा साहब का नहीं, बल्कि बाबा साहब के अनुयायी का भी, जो अनुयायी हैं उनका भी घोर अपमान है। और उन्होंने जो कार्य किया है वह असंतोषजनक है और अनैतिक है। हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। 26 जून को जो हम करने जा रहे हैं, इसका प्रेशर सरकार पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि ये देश जो चलता है उसी बाबा साहब के संविधान से चलता है। जिस बाबा साहब की मूर्ति अपनी असली जगह से हटाकर दूसरी जगह किया गया है। अगर इस देश को चलाना है तो अम्बेडकरवाद यानी कि संविधान से चलेगा। इसलिए हमारा जितना भी जनता है, जितना भी बहुजन समाज है, वो चाहेगा कि बाबा साहब की मूर्ति जहाँ थी वहीं पे लगे। अगर सरकार किसी बात की आनाकानी करती है तो ये सरकार जान ले, हम किसी भी सूरत में सरकार को झुका कर छोड़ेंगे। अगर यही सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो ये सरकार जान ले कि हम इस देश में क्या मूलचूल परिवर्तन करने की स्थिति रखते हैं। हम आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमको मत छेड़ो। अगर हम अभी तो शांतिपूर्वक हैं, जिस दिन भी तो आपने इस देश से अम्बेडकरवाद और बुद्धवाद की बात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हम इस देश से तुम्हारी उस अस्तित्व को मिटाने का काम करेंगे जिसको आप सोचते होंगे कि हमारे माध्यम से देश चल रहा है। ये देश भारतवर्ष है और ये देश बौद्धों का देश है और ये देश हम सब का है। ये किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें बाबा साहब का संविधान है, वो सर्वोपरि है, उसी के माध्यम से ये देश चलेगा। और बाबा साहब की जो स्टैचू है, जहाँ पुरानी जगह है, जहाँ हम अभी इतने सालों से उनकी आराधना करते आए हैं, हमारी वंदना वहीं से शुरू होगी। ये हमारा कर्तव्य है और सरकार जान ले कि वो इस बात को मान ले कि हमारी मूर्ति को वहीं यथास्थान स्थापित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम।